हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। हम लोग लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो आज हम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी अमाइनो एसिड सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, मींस एनाबॉलिज्म पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात आती है, आपको पता है आपकी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, मींस 20 अमाइनो एसिड्स नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स है। ये बात हम सबको पता है, ठीक है। अब ये 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स, अगर मैं मैमल की बात करूं तो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल, ध्यान से सुनिए। देखिए, आप खुद सोचिए, आपके लिए कोई चीज़ असेंशियल कब है? जब तक वो चीज़ आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। जो चीज़ आपके पास खुद नहीं है वो चीज़ आपके लिए असेंशियल है। सपोज कीजिए आपको आईफोन लेना है, तो अगर आपके पास आईफोन होगा तो क्या वो आपके लिए असेंशियल होगा? नहीं होगा। अगर आपके पास असेंशियल आईफोन नहीं है तो वो आपके लिए असेंशियल है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो अगर जो आपकी बॉडी जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है वो चीज़ आपकी बॉडी के लिए असेंशियल है, तो ऐसे कुछ अमाइनो एसिड्स हैं आपकी बॉडी में जो खुद बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो वो आपकी बॉडी के लिए असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनिए, आपकी बॉडी के लिए 8 अमाइनो एसिड असेंशियल हैं और 12 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं आपकी बॉडी के लिए जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसे एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ते हैं। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स डाइट से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो होगा एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब ध्यान से सुनिए, प्लांट्स एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिम्स कैन प्रोड्यूस ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम रीडली अवेलेबल प्रिकर्सर्स, बट इफ वी टॉक्ड अबाउट mammals and other animals can only synthesize a subset of these standard amino acid known as 12 non-essential amino acid. The remaining amino acid must be obtained from the diet known as the 8 essential amino acid. बात समझ आई आपको? 8 essential amino acid, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड एसेंशियल हैं? 8। तो अगर आप असेंशियल अमाइनो एसिड याद कर लें तो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड आपको खुद ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 हैं तो 8 ईजी होगा याद करने के लिए। ये याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि कौन सा असेंशियल अमाइनो एसिड है, कौन सा नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो अगर हम देखें आपके कौन कौन से असेंशियल अमाइनो एसिड है, तो ध्यान से सुनिए। अगर एरोमेटिक में अगर हम बात करेंगे तो ट्रिप्टोफेन एंड फिनाइलएलिनिन। ट्रिप्टोफेन एंड फिनाइलएलिनिन क्या है आपके? असेंशियल। अगर मैं बात करूँ नॉन पोलर में आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन एंड मैथ्यूनिन। ध्यान से सुनिए, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मैथ्यूनिन एंड वेलिन नॉन पोलर में असेंशियल है। 2 एरोमेटिक में हो गए, ट्रिप्टोफेन एंड फिनाइलएलिनिन। 4 हो गए आपके नॉन पोलर में, कौन कौन से? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मैथ्यूनिन, वेलिन, ठीक है। अब कितने बचे आपके? एक थेरियोनिन जो कि पोलर में है आपका, समझ आया, और एक लाइसिन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे एक भी बात नहीं करेंगे हम। देखिए ध्यान से सुनिए, आपके 2 एरोमेटिक के 2 कौन कौन से हैं? फिनाइलएलिनिन, ट्रिप्टोफेन, ये बात याद रहेगी। 4 आप नॉन पोलर से ले लीजिए, कौन कौन से लेंगे? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मैथ्यूनिन, 4 ले लिया आपने। एक पोलर से ले लीजिए, पोलर कहेगा भाई ठीक है तुम थेरियोनिन ले लो। अब बात आई कि पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन, ठीक है, समझ आए? 8 याद हो जाएंगे आपको। और कोई ट्रिक हो तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए, क्योंकि नेट पे भी आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ, मुझे ऐसे ही याद रहते हैं। आप कोई ट्रिक से याद करना चाहें तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो बाकी के नॉन असेंशियल हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको पता है आपके अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है आपका? बहुत एक की कंपोनेंट है अमाइनो एसिड में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में? ये देखिए अमोनियम की फॉर्म में ना, तो अमोनियम आयन की फॉर्म में नाइट्रोजन जो है आपके अमाइनो एसिड में इंकॉर्पोरेटेड रहता है। बात समझ आई? तो अब ये नाइट्रोजन कैसे इंकॉर्पोरेट रहे, इसके लिए 2 पाथवेज हैं, या 2 मीन्स पाथवे हैं, मीन्स ऐसे समझिए 2 पाथवे हैं, 2 तरीके हैं जिससे आप अमोनियम आयन है उसे अमाइनो एसिड में इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। एक है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्फा कीटो एसिड, पहली तो ये हो गई। दूसरी है आपकी फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड। 2 कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्फा कीटो एसिड, दूसरी है फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो हम पढ़ेंगे पहले रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्फा कीटो एसिड। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लूटामेट है
वो अमाइनो एसिड में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड में। ध्यान रखिएगा, एक क्रिटिकल एंट्री पॉइंट कहा जाता है इन्हें, ठीक है। वो आपको अभी समझ आएगा क्यों। देखिए, अगर हम बात करें रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ एल्फा कीटो एसिड, एल्फा कीटो ग्लूट्रेट का ग्लूटामेट बनना, एल्फा कीटो ग्लूट्रेट का ग्लूटामेट बनना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस। दोबारा सुनिए, एल्फा कीटो ग्लूट्रेट ग्लूटामेट बनेगा रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ एल्फा कीटो एसिड में। इसमें कौन सा एंजाइम होगा? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस। जो ये ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता NADH और NADPH में, दैट्स वाई ब्रैकेट में P लिखा हुआ है। NADH और NADPH में ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। पहली बात तो ये हो गई। ये जो पाथवे है, ये एल्फा कीटो ग्लूट्रेट का ग्लूटामेट बनना, ये पाथवे सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट्स में ये एक माइनर पाथवे है और माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करती है, ठीक है। अच्छा बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों अकर करेगी? क्योंकि TCA साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है ना, आपका समझ आ रहा है? तो उसी वजह से। अब ध्यान से सुनिए, दिस पाथवे इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। और कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस। अब हम नेक्स्ट चलें। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामेट समझ आया एक तो। दूसरा, दिस एमिनेशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामीन सिंथेटेस। देखिए, ग्लूटामेट है, ग्लूटामीन का बनना, ग्लूटामेट से ग्लूटामीन का बनना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेटेस। सिंथेटेस ATP रिक्वायर्ड है, सिंथेटेस आ रहा है तो ATP रिक्वायर्ड है, ठीक है। ग्लूटामेट से ग्लूटामीन का बनना, ये बात समझ आई। अब ये चीज देखिए, इन प्लांट्स, देखिए ग्लूटामीन बन गया इन प्लांट्स आफ्टर NH4 इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ग्लूटामीन। NH4 इनकॉर्पोरेटेड हो गया ना, ये इनकॉर्पोरेटेड हो गया ग्लूटामीन में। बाय ग्लूटामीन सिंथेटेस द अमाइड ग्रुप इज ट्रांसफर टू द 2-कीटो ऑफ एल्फा कीटो ग्लूट्रेट बाय ग्लूटामेट सिंथेस। दोबारा सुनिए, देखिए ये ग्लूटामीन बन गया। अब क्या होगा? ये ग्लूटामेट एल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ मिलके ग्लूटामेट बना देगा। ग्लूटामाइन एल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ मिलके ग्लूटामेट बना देगा। देखिए, आपका ग्लूटामेट से, दोबारा सुनिए, ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बन गया, ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बन गया। अब ग्लूटामाइन एल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ मिलके ग्लूटामेट बना देगा। ग्लूटामेट के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? या तो आप कह सकते हैं ग्लूटामेट सिंथेस, या फिर आप कह सकते हैं गोगेट। गोगेट की फुल फॉर्म क्या है? 2-ऑक्सोग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, जो ये अमाइन ग्रुप है ना, ध्यान से देखिए, ये जो अमाइन ग्रुप है ये ट्रांसफर हो जाएगा एल्फा कीटो ग्लूट्रेट पे और 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ग्लूटामेट के। ध्यान से देखिए, आप स्ट्रक्चर आपको ये बिल्कुल सेम दिखेगा जो एल्फा कीटो ग्लूट्रेट का है, बस अमाइन ग्रुप आ गया ग्लूटामीन का बस अमाइन ग्रुप आ गया है, तो वो अमाइन ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है ना, ग्लूटामीन का और एक एल्फा कीटो ग्लूट्रेट का, तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे? ग्लूटामेट के, ठीक है। समझ आया? पहले हमने कुछ नहीं, जब रिडक्टिव एमिनेशन की बात की एल्फा कीटो एसिड की, तो एल्फा कीटो ग्लूट्रेट ग्लूटामेट में बन गया। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड, उसमें कुछ नहीं है, पहला ग्लूटामेट ग्लूटामीन में बना, ग्लूटामीन ने एल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ मिलकर क्या बनाया? ग्लूटामेट। समझ आया? नेक्स्ट चलिए, अब बात आती है ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज्ड होती है किस एंजाइम के थ्रू? अमाइनो ट्रांसफरेज के थ्रू। किस एंजाइम के थ्रू? अमाइनो ट्रांसफरेज के थ्रू। अब ध्यान से सुनिए, और इस एंजाइम का दूसरा नाम भी होता है, वो है आपका ट्रांस अमीनेस, ठीक है। इस एंजाइम में एक को एंजाइम है पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ को एंजाइम, ठीक है। क्या होगा? एल्फा कीटो एसिड ग्लूटामेट के साथ मिलके एक न्यू अमाइनो एसिड बना देगा। तभी तो मैं कह रही थी ग्लूटामेट और ग्लूटामीन बहुत क्रिटिकल एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करते हैं अमाइनो एसिड में। ये 2 अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूटामेट एंड ग्लूटाअमीन। देखिए एल्फा कीटो एसिड है और ग्लूटामेट है, तो एल्फा कीटो एसिड प्लस ग्लूटामेट मिलके एक तो नया अमाइनो एसिड बन जाएगा और एक एल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनेगा। समझ आया? कुछ नहीं होगा एक्सेप्टर एल्फा कीटो एसिड प्लस ग्लूटामेट मिलके एक न्यू अमाइनो एसिड बना देता है विद एल्फा कीटो ग्लूट्रेट। समझ आई ये चीज? और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? अमाइनो ट्रांसफरेज। अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है, देखिए अमाइनो ग्रुप का
ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक नया अमाइनो एसिड बन गया और ये क्या बन जाएगा आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कार्बन सोर्सेज, ये है पूरी साइकिल। एक तरीके देखा जाए तो ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस है, लाइक पूरी साइकिल। तो इसमें ऑल अमाइनो एसिड जो भी ड्राइव्ड होते हैं, देखिए 3 साइकिल रोल प्ले करती है मेन, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, पेंटोफॉस्फेट पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, पेंटोफॉस्फेट पाथवे, जिससे सारे अमाइनो एसिड ड्राइव्ड होते हैं। देखिए आपको दिखेगा भी, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूँ ग्लाइकोलाइसिस की, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से, ध्यान से देखिए, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट से कौन कौन से आपको अमाइनो एसिड मिल रहे हैं? सेरीन। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या मिल रहा है? सेरीन। पीईपी की अगर मैं बात करूं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, ठीक है, आपको क्या मिल रहे हैं? ये अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अगर बात की जाए पायरुवेट की, तो आपको ये सारे अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए टीसीए साइकिल में ऑक्जेलो एसीटेट की, तो एस्पार्टेट मिल रहा है और ये सारे अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से ये सारे अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। अगर बात की जाए पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की, तो राइबोस 5-फॉस्फेट देखिए आप हिस्टिडीन दे रहा है। तो इस तरीके से हमने इसकी 6 फैमिली बना ली है अमाइनो एसिड की। ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए मेटाबॉलिज्म में याद करने का बहुत ज़्यादा पोर्शन है, तो आपको याद तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। 6 फैमिली है अमाइनो एसिड की। ये पहली फैमिली है ग्लूटामेट, ध्यान से सुनिए, पहली फैमिली है ग्लूटामेट, जो कि किससे ड्राइव्ड होगी? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट किस में है? टीसीए साइकिल में। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, क्या क्या अमाइनो एसिड्स मिलेंगे? ग्लूटामेट, देखिए ग्लूटामेट से तो ग्लूटामेट, ग्लूटाअमीन, प्रोलीन, आर्जिनिन। ग्लूटामेट, ग्लूटाअमीन, प्रोलीन, आर्जिनिन। सेरीन की बात आती है, कहाँ से आया? ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट से। ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट से सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन। देखिए आप, सेरीन आपको यहाँ दिखेगा, सेरीन 3-फॉस्फोग्लिसरेट, वही ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट। ठीक है, तो सेरीन ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट से ड्राइव्ड हुआ है आपका सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन। ठीक है, ईन से याद रखिएगा, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन। एस्पार्टेट देखिए ऑक्जेलो एसीटेट से आया है, एस्पार्टेट से एस्पार्टेट, एस्पेरेजिन, लाइसिन, मेथियोनिन एंड थेरियोनिन। पायरुवेट की बात करें तो पायरुवेट से ही ड्राइव्ड हुआ है। कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं? एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अगर बात की जाए एरोमेटिक की, तो पीईपी एंड राइथ्रोस 4-फॉस्फेट से मिला है। राइथ्रोस 4-फॉस्फेट याद है आपको? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में आपने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, इससे क्या क्या मिले हैं? तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, इसलिए इस फैमिली का नाम है एरोमेटिक। हिस्टिडीन, राइबोस 5-फॉस्फेट से हिस्टिडीन, बहुत ईजी है। 2-3 तो बहुत ही ज्यादा ईजी है, लाइक ये लास्ट के आप देखिए, हिस्टिडीन, राइबोस 5-फॉस्फेट, हिस्टिडीन। एरोमेटिक तीनों किससे मिले हैं? ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड पीईपी एंड राइथ्रोस 4-फॉस्फेट। पायरुवेट ड्राइव्ड किससे हुए हैं? पायरुवेट से एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, बहुत ईजी है। एस्पार्टेट, ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है, इसमें एस्पार्टेट, एस्पेरेजिन तो आपको याद रहेगा, लाइसिन, मेथियोनिन, थेनियोनिन। ठीक है, ऐसे याद रखिए। सेरीन 3-फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन। ग्लूटामेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलीन, आर्जिनिन। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।